नमस्कार। कहते हैं कि जब भी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें सीखनी है तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और दो चीजें क्या होती हैं? पहली, कि आपको पेशेंस के साथ वो चीजों को सुनना पड़ेगा, और दूसरा, जो तुम्हारे जीवन में हो सकता है उसको समझना पड़ेगा। ये दो चीजें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चीजें मैं भी बोलता हूं, जब अपने जिंदगी के बारे में समझना है तो कहीं ना तो कहीं थोड़ी सी लंबी वीडियो पे फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, समझना पड़ेगा कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है। ये कड़वी सच्चाई है, इसलिए वीडियो भले ही थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर जो भी सिंह राशि वाले हैं, अगर इस वीडियो को मैं लग्न भी बोलूंगा, मतलब सिंह राशि या लग्न, जो भी सिंह राशि या लग्न वाले हैं, आज आपको समय निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद सिंह राशि या सिंह लग्न वाले, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और किसी वीडियो में मैंने आज तक ये बातें नहीं बोली है, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन लंबा होता है, जिससे क्या होता है, लोगों का पेशेंस जवाब देता है। पर आज आपको सुनना चाहिए, और आप सुनो, कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा, गारंटी देता हूं। कहते हैं कि जिस खानदान में, अब आप बोलोगे खानदान कहां से आ गया, सुन लो ना भाई साहब, जिस खानदान में सिंह लग्न या सिंह राशि का लड़की या लड़का पैदा हो गया, आप उसी दिन लिख लो, उस खानदान का आगे बढ़ने का टाइम आ गया। यह बात आप याद रखना। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, कि सिंह लग्न हो या राशि हो, इसके लॉर्ड सूर्य हैं। पहली बात, अग्नि तात्विक ग्रह है ये, मतलब जन्म से ही वो लड़की हो या लड़का हो, उसके चेहरे पे गलब गजब का तेज होता है। और लिंग की बात अगर मैं करूं, जेंडर की बात मैं करूं, तो ये पुरुष तात्विक ग्रह है। मतलब पुरुष है तो उसके अंदर जो है पुरुष की क्वालिटी तो होगी ही होगी। वो किसी जात में पैदा ले, किसी धर्म में पैदा ले, किसी भी कंडीशन में पैदा ले, उसके अंदर क्वालिटी राजाओं की रहेगी, राजपूताना ही क्वालिटी देखने को मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, लड़की हो या लड़का पैदा लोए, उसके अंदर एक पुरुष प्रधान पावर ही दिखेगा। अब मुद्दा उठता है, तो फिर क्या हुआ भाई साहब? यहीं से तो सारी, कह सकता हूं कि जीवन में बदलाव होता है। अब एक सिंह लग्न या सिंह राशि के लड़की खानदान में जन्म तो ले लिया, जैसा ही उसका जन्म हुआ, अब घर में तुम्हारा राजा पैदा हुआ है। अब क्या होगा कि जैसे ही 10 साल 12 साल 15 साल तक होते चला जाएगा, वो उसके ऊपर लड़की हो या लड़का हो, टोटली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चालू हो जाएगी। वो बेचारा क्या करेगा या बेचारी क्या करेगी? पढ़ाई भी हो सकता है साथ में करे, साथ में कोई नौकरी भी पे लग जाते हैं, और इसके बाद फिर जो है कोई व्यापार भी करने लगते हैं, या माँ बाप के काम में हाथ बटाने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि धीरे 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 18 साल से 22-23 साल के बीच में, 18 भी कम बोल रहा हूं, नियमता तो मुझे 13-14 बोलना चाहिए, उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और पूरे खानदान का सर्वे सर्वा हो जाता है। पर ये जो होता है ना शरीर, इसका भी जो है एक समय होता है, एक लिमिटेशन होता है। जो भी सिंह लग्न सिंह राशि वाले लोग होते हैं, अपने शौक को जो है त्याग करके, पैसे कमा करके खानदान को ले करके चलते हैं। बुरा लग जाएगा, मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बातें मिर्ची लगती है भाई, बुरा लगता है लोगों को। जिसके घर में सिंह लगन या सिंह राशि के बच्चे होंगे ना, उनके माँ बाप को तो और भी बुरा लगेगा, क्योंकि आगे तो और भी मैं कुछ बोलने वाला हूं ना। तो अपने शौक को जो है त्याग करके खानदान को देखना चालू करते हैं, और उसकी फैमिली, उसके बच्चे हो या पत्नी हो या दोस्त हो या माता हो या पिता हो या भाई बहन हो, क्या करते हैं? कहते हैं ना, नोच नोच के उसको पका पका करके खाते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? जब वो पैसा कमाना चालू करता है तो माता या पिता उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, पैसा भी दो और मेरे टर्म ऑफ कंडीशन के अनुसार जीना भी चालू कर दो। इसके अलावा गलती से सिंह लग्न या सिंह राशि वाले, अगर आपको किसी से प्रेम हो गया, तो आपने तो बचपन से ये सीखा है कि सत्य बोलो, सत्य करो, लोगों की हेल्प करो, झूठ मत बोलो, सख्ती से लोगों की सहायता करो।
समझ लेना मेरी बात को। इसका फायदा गर्लफ्रेंड अगर लड़का है तो लड़की उठा लेती है, और लड़की है तो लड़का उठा लेता है। कई बार फिजिकल मेंटल दोनों तरीके से आपका यूज हो जाता है। उसके बाद जब देखता है कि आपको पता चलता है अरे साला मुझे तो बुड़बक बना दिया गया, बेवकूफ बना दिया गया, तो सामने वाला अपना इज्जत बचाने के लिए चारों तरफ आपके कैरेक्टर को तारी त्राई त्राई करके दुनिया में फैला देता। अरे ये लड़की कैरेक्टरलेस है, अरे ये लड़का, इसको तो हर अलग अलग समय पर अलग अलग लड़कियां चाहिए। अब आप करो तो क्या करो, भलाई करो और उसके बाद फिर तमाचा भी खाओ। अब रहा फैमिली वाले की बात। कम उम्र में फैमिली को सेटल कर दिए, बाप का बिजनेस को अपने अंडर में ले लिए, या नौकरी करके अपना खुद का मुकाम प्राप्त करके जो है अपने फैमिली वाले को कर दिए। और जब अपनी जिंदगी में अपना कुछ देखना चालू करोगे, जैसे अपने पसंद से किसी से विवाह करना चाहोगे, क्योंकि आपके घर वाले को तो फुर्सत है नहीं, उनको तो पका पकाया मिल रहा है, एक नोट छापने का मशीन तो पैदा हो ही गया घर में, लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे तो आपके अंदर कोई क्वालिटी भी खराब नहीं होती, दिखने में भी सुंदर होते हैं, शरीर भी ठीक होता है, लेकिन ही लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि दुनिया का ठेका और अपने खानदान का ठेका तो आपने अपने सिर पे ले रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर क्या होगा सिंह राशि वाले, जैसे ही आप अपने मनपसंद लड़की या लड़का से शादी करना चाहोगे, मनपसंद वाहन या कोई मनपसंद गैजेट्स या कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहोगे, या मनपसंद जिंदगी से जीना चाहोगे, बस यहां से आपके खानदान वाले का भोपू बजना चालू हो जाएगा, बर्बाद कर देगा फैमिली को। गलत लड़की के चक्कर में फंस गया है, गलत लड़के के चक्कर में फंस गई है, रोड पे ले आएगा ये। जब हराम का बैठे बैठे मिल रहा था, जब पक्के पकाया मिल रहा था, उस समय कहां थे? उस समय तो भर भर के आप लोग बोल देते हो अरे मैंने पैदा किया है भाई, मेरा हक है इस पे। क्यों? वो रजिस्ट्री करा कर क्या आया है क्या कि जिंदगी भर अपना ना देखेगा? ये एक समस्या होती है। और दूसरी बात, कंपनी वाले भी आपके साथ वही करते हैं, पूरा आपको काम करवाएंगे, यूज करेंगे और कुत्ता बना करके छोड़ देंगे, भाई निकल लो, क्योंकि कंपनी को आपने आगे बढ़ा दिया। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? सिंह राशि वाली, सिंह लगन वाले, ये सब होते 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 जो है ना, आपके जीवन में आप 40-42 साल के हो जाते हो, और लास्ट में आपको पता चलता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तब तक आपका दोस्त हो, परिवार हो, पत्नी हो, बच्चा हो, पत्नी तो फिर भी कई बार साथ दे देती है, सारे लोग अपना अपना मजा मार के निकल लेते हैं। तो जो भी सिंह लगन और सिंह राशि वाला आज इस वीडियो को देख रहे हो ना, आज एक चीज सीख लेना, जिंदगी में कुछ हो या ना हो, एक कॉपी निकाल कर उसमें पर डे एक चीज जरूर लिखना कि मुझे अपने बारे में भी सोचना है, और मुझे आज से झूठ भी बोलना है और चालाक भी बनना है। 365 दिन लाल पेन से ये चीज लिखो, रेड साइन से दिमाग में तुम्हारा जो है ना बत्ती जलते रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है। और ये जो बहुत सच्चाई के रास्ते पे चलते हो और एकदम बोलते हो ना मैं एकदम सीधा सीधा बात करता हूं, सबको बंद करके साइड में कर दो, नहीं तो भीख मांगोगे, राशि फल देखोगे। और हमारे जैसे ज्योतिषी का काम ही होता है लूटना, समझ गए? क्योंकि मुर्गा आएगा तो हम लोग तो काट देंगे। मैं तो फिर भी चलो कुछ हद तक सही छोड़ देता हूं, लोग तो पैसे ले लेकर के कुंडलियां नहीं देख रहे लोगों के, इतने शिकायत आ रहे हैं मेरे को। अब मैं बोल दूंगा तो फिर बुरा लग जाएगा। इसलिए आइडेंटिफिकेशन हर इंसान का, लड़की हो या लड़का हो, मेरी बात को समझ लेना, उसी समय तक होता है जब तुम सफल हो, तुम्हारे औकात है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तभी कुछ हो पाएगा। और ये चीज याद रखना, इसलिए जब तुम्हें लगे कि ये काम सही करना ही बेनिफिट है, करो, किसी का मत सुनो। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, पत्नी हो, वो काम करो, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं तुम्हारा डिसीजन कभी गलत नहीं होता। ये लोग आकर के दिमाग में ऐसा आपका कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर देते हैं ना कि अच्छा खासा शेर जो है ना घायल हो जाता है। इसलिए आज से अपने सोचो और कुछ लोगों के लिए करो, करते हो लेकिन कुछ लोगों के लिए करो। और जुबान खराब होता है तो हो जाए, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा कर्म है। और अगर आज भी ये बात को समझ में नहीं आता तो फिर वीडियो मत देखना, दोबारा बता देता हूं, बहुत अच्छी जानकारी दे दी आपको। नमस्कार प्रिय सिंह लगन या सिंह राशि वाले, आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात कर रहा हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय सिंह लगन या सिंह राशि वाले, 28 जुलाई से खत्म होगा सांप के जहर का असर, और तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी सुपर, और दुनिया तुम्हारी इंतकाम देखेगी। जी हां, अब आप बोल रहे हो कि इस तरीके का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? इस तरीके का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं सिंह राशि वाले कि देखो, यह सच्चाई है कि 2023 तक बहुत बुरा हाल था, इतने डेप्थ और इतने में कर्ज में फंसे
का ही मैं बताऊं, मतलब फंस गए बुरी तरीके से। चारों तरफ से भर भर के इज्जत वगैरह खराब हुआ, मैरिड लाइफ खराब हुआ, इज्जत खराब हुआ, कर्ज में बने, अपनों लोगों ने साथ छोड़ दिया, घर छूट गया, नौकरी छूट गया, देश छूट गया, बच्चे छूट गए, पत्नी छूट गए, और फिर भी आपने मैनेज करके रखा, ठीक है, इस उम्मीद में कि मैं आगे कुछ कर सकता हूं। अब देखो इसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत बड़ी बात बताता हूं। 23 और 24 में अपने आप को अपने बहुत मजबूत कर लिया, पूरा नहीं लेकिन कुछ हद तक आपने मजबूत कर लिया कि चलो अब इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 25 के शुरुआत में बहुत सारे ग्रह बदले, और बदलते के साथ आप ये चीज देखना कि फरवरी से जो है फिर आपकी कंडीशन वैसे ही हो गई, डिप्रेशन में आने लगे, लोन और कर्ज बढ़ने लगा, नौकरी व्यवसाय की स्थिति ठीक नहीं रही, मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होने लगा, संतान को लेकर दिक्कत हुआ, नौकरी अनकंडीशनल हो गया, स्थानांतरण के योग बन गए। क्यों हुआ आखिर? और आज तो जुलाई का महीना है। ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही राहु शनि केतु ये सब परिवर्तित हुए ना, काल सर्प योग लग गया। हालांकि इस वीडियो को मैं नहीं बनाया था, गलती मेरी है कि मैंने नहीं बनाया, हो सकता है कि शायद मैंने बहुत वैल्यू नहीं दिया, लेकिन जब देखा कि इसका प्रभाव बहुत भयानक पड़ रहा है तो मेरा दिमाग जो है ना कहीं चार्ज हुआ, ना 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 ना, मुझे अपने भक्तों को यह जानकारी देना पड़ेगा कि क्या होने वाला है, समझ गए? तो अब जैसे ही काल सर्प दोष आया, फरवरी से एकदम डिस्टर्ब हो गया लाइफ, खुद आपका दिमाग नहीं काम कर रहा था, हेल्थ इशू, इनकम में कमी, जिसकी 4 रुपए का औकात नहीं वो भी कुछ बोल दिया, समाज में इज्जत भी खराब हो गया, यानी कहीं ना तो कहीं मेंटली तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। हुआ क्या? केतु बैठा लग्न में, राहु बैठा सप्तम भाव में, और अष्टम से द्वादश भाव में सभी ग्रह बैठ गए, और बन गया विषधर नामक काल सर्प योग। काल सर्प योग 12 तरह का होता है, लोगों को तो ये भी नहीं पता काल सर्प दोष भी 12 तरह का होता है। और यही हुआ कि सुसाइडल अटैक मन में आने लगा, आपके कॉन्फिडेंस में लोगों को शक होने लगा, आपके परिवार वाले आपको उल्टा पुल्टा फिर से बोलने लगे, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे ना, आएंगे तब ना देंगे भाई। इसके बाद रिश्तों में धोखा मिलना चालू हो गया, वैवाहिक जीवन तो ऐसी की तैसी हो ही गई, मेहनत करने पे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, और आप अपने काम में बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे थे, हर चीजों को छोटा मोटा परिस्थिति लेकर के चल रहे थे कि चलो हो ही जाएगा। मतलब आपके अंदर भी एक ऐसा घमंड या अहंकार आ गया ना कि आपको लगा अब तो मैं कर ही लूंगा, और यह चीज हमेशा आ जाता है आपके अंदर। लेकिन जब काल सर्प दोष का प्रभाव बढ़ा, पैसे की कमी हुई, जब आपको लगा कि लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चालू हो रही है, तब आपको लगा ओ हो कुछ तो हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, 28 जुलाई को इस विषधर नामक काल सर्प दोष के प्रभाव से जो है आप बाहर निकल जाओगे। जैसे ही मंगल सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे, काल सर्प दोष से बाहर निकल जाओगे। एक्चुअली काल सर्प दोष में क्या होता है, राहु केतु के मध्य में ग्रह बैठ जाते हैं, जिसमें सूर्य और बृहस्पति और मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है। तीनों पुरुष तात्विक जो है ग्रह है, बाइलिंग की बात कर रहा हूं। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि सूर्य और मंगल का प्रभाव जब खत्म तो एनर्जी खत्म। सूर्य मनुष्य को आत्मशक्ति का एनर्जी देता है, मंगल जो है इंसान को शारीरिक शक्ति का एनर्जी देता है, और देव गुरु बृहस्पति जो है मनुष्य को बौद्धिक और ज्ञान की शक्ति का अनुभूति देता है। और जैसे ही काल सर्प दोष एक्टिव होता है, राहु और शनि और बुध का प्रभाव एकदम पावरफुल हो जाता है। भाई साहब कि छोड़ेंगे नहीं तुमको, राहु केतु का साथ देंगे हम, मेरा मित्र जो है हमें अपने घर में बुलाया है, समझ गए? लेकिन बाकी ग्रह तो नहीं उसके मित्र है ना। तो ऐसे सिचुएशन आपके जीवन में हो गई। अब क्या होगा, जैसे ही मंगल बाहर आएंगे काल सर्प दोष टूट जाएगा, ऑलमोस्ट टूट जाएगा, क्योंकि चंद्रमा तो ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं, महीने में है। और मंगल आएंगे तो काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में आएंगे, फिर कन्या में जाएंगे, तो 17 अगस्त से राहु केतु का प्रभाव बिल्कुल ही छीन हो जाएगा। हालांकि एक बात याद रखना, केतु लग्न में बैठा हुआ है, बहुत ही ज्ञान और बौद्धिक नॉलेज देने वाला अगले 1.5 साल तक आपको। राहु अचानक मोटा पैसा भी देने वाला है, लेकिन जब काल सर्प योग बनता है ना तो यह अशुभ प्रभाव देने लगता है, क्योंकि विषधर काल सर्प योग बन गया। अब जैसे ही 28 जुलाई को मंगल बाहर आएंगे, शुरुआत हो चुकी है लाला, यह बात याद रखना। कल तुम्हारा नंबर था, आज हमारा नंबर है, यह चीज भी याद रखना। तो अब क्या होगा मैं बता देता हूं। अब यह होने वाला है 28 जुलाई से जैसे ही मंगल बाहर आएगा, मोटे मोटे पैसे के सोर्स आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे।
जहां भी आपका फंड फंसा है आएगा। व्यापार में मोटे मोटे कस्टमर आएंगे। हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में परिवर्तन के चांस आपके जीवन में बनने प्रारंभ हो जाएंगे। पिता से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। पिता से आपको मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल या कानूनी अड़चनों से रिलेटेड समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आता हुआ दिखेगा। और आपके जीवन साथी से जो मतभेदता हुई पड़ी है, मनी सेविंग्स जीरो हुआ पड़ा है, जिसको प्यार करते हैं शादी नहीं हो रहा है, और जो शादी हो चुका है वो आप उससे मतभेदता हो रहा है, इसमें सुधार की संभावनाएं जो है सिंह राशि या लग्न वाले बनने चालू हो जाएंगे। हालांकि ज्यादातर वीडियो तो चंद्र राशि पे ही है ये। इसके अलावा जैसे ही मंगल धन भाव में जाएंगे, काल सर्प दोष ब्रेक होगा, प्रमोशन होगा, वीजा पासपोर्ट से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी, विदेश घूमने की संभावनाएं बन जाएंगी भाई साहब, धार्मिक यात्राओं का योग बनना चालू हो जाएगा भाई साहब। इसके अलावा सूर्य और बुध का षडाष्टक युग राहु से खत्म होगा, तो आप अपने जीवन में मैक्सिमम कर्ज से मुक्ति पा लेंगे भाई साहब। एक जिंदगी का नया शुरुआत हो जाएगा। इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, जैसे ही आपके जीवन में जो है काल सर्प दोष ब्रेक होगा, तो आपके जीवन में सबसे पहले बृहस्पति एक्टिव होगा। आपको अकेलापन का जो भूत सवार हुआ पड़ा था ना इन दिनों, हम अकेले जी लेंगे, अकेले तो कुछ नहीं होने वाला आपसे, समझ गए ना। तो अब आपका जीवन साथी या फिर प्रेमी या प्रेमिका या फिर अच्छे दोस्त या माता पिता जो भाग गए थे ना गुस्सा होकर के, या हो सकता आप भाग गए होंगे, क्या गारंटी है, गुस्सा में तो आप कुछ भी कर देते हो, तो वह आपके साथ आना चालू हो जाएंगे। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ करने वाले हो, जैसे कि वाहन लेने वाले हो, संपत्ति बनाने वाले हो, होम डेकोरेट में पैसे खर्चा करने वाले हो, नए ऑफिसेस लेने वाले हो, अच्छे कंट्री में जाने वाले हो, यानी आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। विदेश यात्रा का संजोग, वीजा पासपोर्ट वगैरह से रिलेटेड समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा आपको। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज। संतान के चलते जो परेशानी है ना, एडमिशंस को लेके, पढ़ाई को लेके, संतान के करियर को लेके, हेल्थ को लेकर के, इन चीजों में जबरदस्त सुधार होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, जैसे ही बृहस्पति एक्टिव होगा, कानूनी अड़चन से तो आप बच ही जाओगे। कुछ गलतियां, जैसे गलत प्रॉपर्टी, गलत संपत्ति, कोई वाहन वगैरह गलत लेना, या कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करना, ये गलत लोगों के चक्करों में जो फंसे हुए हो और आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, उस चीजों से जो है धीरे 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 आप बाहर आना चालू हो जाओगे। और इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, जैसे ही काल सर्प दोष आपके जीवन में ब्रेक होगा ना, सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा आपके जीवन में, जो शायद आपने अभी तक सोचा भी नहीं है, और वह बेनिफिट ये होने वाला है कि आप अपने जीवन में जो है वर्ल्ड फेमस होने के कगार पे पहुंच जाओगे, प्रमोशन के योग बनेंगे। और इसके अलावा जो है पुरानी बंद कंपनी आपकी रनिंग पॉइंट पे आ जाएगा। इसके अलावा सिंह राशि वाले, इन दिनों अपने भाई बहन के करियर और उसके हेल्थ को लेकर के बहुत परेशान हो, समझ गए, उसके वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान हो, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। कुछ लोग, आप नहीं चाहते हो कि डाइवोर्स हो, लेकिन जीवन साथी आपको कोई वैल्यू ही नहीं दे रही है, अब जीवन साथी रिस्पेक्ट करना चालू कर देगी। शायद कहावत बहुत सही कहा गया है कि भाई जब इंसान का वक्त साथ देना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। एक बहुत बड़ी कहावत है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, और मैं कहता हूं ना इंसान बड़ा ना भगवान बड़ा, समय बड़ा, समय से बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं होता है। इसके अलावा जीवन साथी का पूरा स्वास्थ्य खराब है, वह ठीक होता हुआ दिखेगा, जो सबसे बड़ी बात है। केस मुकदमा में फंस गए या फंसने के कगार पे हैं, टैक्स वगैरह को लेकर के बिना मतलब का उलझन में फंसे हुए, ना लेना ना देना, इन चीज़ों से जो है बाहर निकलते हुए आप नजर आओगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह में रेंट वगैरह भी लगना चालू हो जाएगा। इसके अलावा बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट स्थापित होते हुए नजर आएंगे। डिप्रेशन खत्म होगा, अहंकार खत्म होगा, और पहली बार लोगों से कम्युनिकेशन गैप जो था उसको खत्म करके, उससे ठीक कर करके जो है आप आगे बढ़ना चालू करोगे। छोटे तो छोटे, बड़े लोगों का भी सम्मान करोगे। 6 महीने, हाँ 6 महीने से अच्छा ट्रीटमेंट हो गया, घमंड और अहंकार खत्म हो गया, झुकने की प्रवृत्ति अब आ गई है आप में। आना चाहिए बीच बीच में, थोड़ा ना डोज का जरूरत होता है सिंह राशि या सिंह लग्न वाले लोग। जब तक आपके ऊपर कुछ पहाड़ गिरता नहीं ना, तब तक अपने औकात में नहीं आते हैं आप लोग, इसलिए बढ़िया, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मेरे तो क्लाइंट ही गायब हो जाएंगे, सारे दुखी में ही मर जाएंगे। तो इसको भी तो बेटर करके रखना पड़ेगा ना। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बेनिफिट आपके जीवन में यह है कि जुलाई से धीरे 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 फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगा, और जैसे ही अगस्त में सूर्य सप्तम भाव में आएगा
और सितंबर में धन भाव में जाएगा। समझ लो कि जो आपका औकात खत्म हो गया था ना, अब दुनिया लोग देखना चालू कर देगा। इसीलिए तो कहते हैं कि सबसे पंगा लेना, जिंदगी में कभी भी सिंह राशि सिंह लगन वाले से पंगा मत लेना। हालांकि एक दो लग्न और भी होते हैं, जैसे कुंभ भी होता है, मकर भी होता है, कर्क भी होता है, लेकिन वीडियो तो देखो सिंह राशि और सिंह लगन के ऊपर जो है। तो ये चीजों को याद रखना। प्रभाव को उपाय कैसे बेटर करें, पीला चंदन का तिलक लगाइए, ठीक है, हल्का ही लगाइए, मैं नहीं बोल रहा एकदम पंडित बन करके घूमिए। इसके अलावा जो है राहु को सप्तम भाव में है, मोटा इनकम देगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, 2 नंबर के पैसे वगैरह को बहुत भयानक इनकम देगा। कुत्तों को रोटी दीजिए, और जहां भी भैरव मंदिर है वहां शराब चढ़ा करके आस पड़ोस वालों को शराब 2-4 बोतलें बांट दीजिए। ठीक है, नहीं पीते हो, आई नो, बांट तो सकते ही हो ना, क्या कर सकते हो। इसके अलावा जो है और बेटर बनाना चाहते हो, हालांकि एक बहुत अंदर की बात बताता हूँ, बहुत ही सिद्धि टाइप का उपाय बताता हूँ। जब आप शराब चढ़ाओगे ना भैरव मंदिर में, तो उससे नीचे जो शराब गिरेगा ना, उसको लेके थोड़ा सा अपने हाथ से सर पे लगा लिया करो, आके स्नान कर लिया करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा जो है सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, और कुछ दिनों तक शनि मंदिर में दीप जरूर जलाओ, पीपल पेड़ के नीचे, जरूरी है, क्योंकि शनि भी जो है अब आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली हो चुका है। बस इंतजार कर लो, तुम्हारा वक्त आ चुका है। आई नो 7 महीने से जिंदगी में इतना बुरा वक्त चल रहा था कि मैं क्या ही बोलूं, लोगों को मेरे फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। अब तो मैं भी अपना फीस डबल चार्ज करने वाला हूं, टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पता है सिंह राशि सिंह लगन वाले लोगों का टाइम आ रहा है भाई साहब। ये तो हो गया वीडियो की जानकारी। एस्ट्रोलॉजी जिसको सीखना है मेरे से, सभी को पता है, 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। कोर्स बहुत जल्द चालू होने वाला है, एडमिशन कराने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। 21,000 रुपये फीस है, 3 महीने का कोर्स है, लो डिस्काउंट कर दिया, पहले 35,000 था, अब 21,000 कर दिया। परिस्थिति बेटर हो जाएगी, अगर सीखोगे तो दूसरों की भी सेवा कर सकते हो, ये बात याद रखना। कुछ इनकम का रास्ता भी खोल सकते हो, लालच नहीं, एस्ट्रोलॉजी में लालच नहीं, इनकम का रास्ता खोलो। लेकिन आपको करोड़पति अरबपति बनना तो और कोई बिजनेस कर लो, समझ गए ना, तो बेटर रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा, एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता। नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। सबको सावन महीने का हार्दिक हार्दिक बधाई। सबको भगवान शिव अरबपति बना दे, बढ़िया रहेगा।